सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज हम प्रसिद्ध गायत्री मंत्र पर विचार करेंगे। वेदों में 20,000 से भी अधिक मंत्र है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के कुल मंत्रों की संख्या 20,000 से भी अधिक है। इन मंत्रों में गायत्री मंत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह गायत्री मंत्र इसलिए प्रसिद्ध है कि वेदों में तथा वैदिक ग्रंथों में इस मंत्र का महात्म्य वर्णित किया गया है। इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की जाती है। प्राचीन काल में और वर्तमान में भी जब विद्यार्थी गुरुकुल पहुंचता है और उसका वेदारंभ संस्कार किया जाता है, तो गुरु विद्यार्थी को गायत्री मंत्र से ही वेदारंभ संस्कार कराते हैं। पुरातन काल में परमात्मा की भक्ति के लिए इस मंत्र का सर्वाधिक उपयोग होता था, जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं। यह इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के आरंभ में ओम बोला जाता है। ओम के बाद आते हैं 3 छोटे छोटे शब्द, भूर्भुवः स्वः। ये 3 शब्दों को व्याहृति कहते हैं, महाव्याहृति। ये तीनों के बहुत ही उत्कृष्ट अर्थ है और तीनों शब्दों के परमात्मा के संबंध में अर्थ किए जाते हैं। इसके बाद 3 पाद आते हैं मंत्र में, 3 टुकड़े। तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरा भर्गो देवस्य धीमहि, और तीसरा धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 3 पाद है मंत्र के, 3 डिविजन्स। ये तीनों पाद ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना से संबंध रखते हैं। यह मंत्र ऋग्वेद में 1 स्थान पर आया है, यजुर्वेद में 4 स्थान पर आता है और सामवेद में 1 स्थान पर आता है। यह मंत्र ऋग्वेद में 3रे मंडल के 62वें सूक्त के 10वें मंत्र के रूप में पढ़ा गया है। इसी तरह यजुर्वेद में 3रे अध्याय के 35वें मंत्र के क्रम पर, 22वें अध्याय के 9वें मंत्र के रूप में, 30वें अध्याय के 2रे मंत्र के रूप में और 36वें अध्याय के 3रे मंत्र के रूप में पढ़ा गया है। और यही मंत्र हमें सामवेद में भी प्राप्त होता है। 13वें अध्याय में मंत्र क्रमांक है 1462। इस मंत्र क्रमांक पर सामवेद में भी यही मंत्र पढ़ने को मिलता है। वेद संहिताओं के उपरांत अन्य अनेक वैदिक ग्रंथों में, उपनिषद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, मनुस्मृति हो, गृह्य सूत्र हो, श्रौत सूत्र हो, अनेक स्थान पर गायत्री मंत्र के बारे में वर्णन पाया जाता है और इस मंत्र की महिमा वर्णित की गई है। इसलिए धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में गायत्री मंत्र का स्थान बहुत ही उच्च है, या हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च है। इस मंत्र के द्वारा परमात्मा की स्तुति की जा सकती है। स्तुति का अर्थ होता है यथा योग्य वर्णन करना।
ईश्वर जैसा है उसे वैसा ही वर्णित करना, वैसा ही उसके बारे में कथन करना, ईश्वर को ऐसा ही बताना, इसे स्तुति कहते हैं। ईश्वर में जो गुण है, ईश्वर के जो कर्म है, ईश्वर का जो स्वभाव है, तद अनुसार वर्णन करना, अभिव्यक्त करना, लिखना, बोलना स्तुति कहती है। यथार्थ वर्णन करने को स्तुति कहते हैं। इस मंत्र में ईश्वर के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये सारे शब्द वास्तविक ईश्वर का वर्णन करते हैं। ईश्वर यथार्थ में जैसा है, तद अनुसार इस मंत्र में उसका वर्णन किया गया है। इसे कहते हैं स्तुति। इस मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई है। ईश्वर के पास कुछ मांगना, ईश्वर से कुछ अपेक्षा करना, याचना करना, इसे प्रार्थना कहते हैं। इस मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई है और इस मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर की उपासना भी कर सकते हैं। उपासना कहते हैं ईश्वर का सामीप्य अनुभव करना। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, वह हमारे आत्मा में भी व्यापक है, हमारे शरीर में भी व्यापक है, समस्त सृष्टि में व्यापक है। उस सर्वत्र व्यापक सर्वव्यापी परमात्मा की उपस्थिति को हमारे अंतःकरण में अनुभव करना उपासना है। इस प्रकार इस मंत्र में ईश्वर की स्तुति है, ईश्वर की प्रार्थना है और ईश्वर की उपासना का भी यह मंत्र माध्यम बन सकता है। इसीलिए इस मंत्र को प्राथमिकता दी गई है। इस मंत्र को गायत्री मंत्र कहा जाता है। आप में से अनेक मित्रों को पता होगा कि वेदों के मंत्र छंदोबद्ध है, किसी न किसी छंद में रचित है और छंदों में अक्षरों की संख्या निश्चित होती है। वेदों में मुख्य रूप से 7 छंद पाए जाते हैं, जैसे कि गायत्री छंद। इंग्लिश में इसे मीटर कहते हैं। छंद को सुनिश्चित संख्या में अक्षरों का होना, यह छंद की विशिष्टता है। वेदों में विभिन्न छंदों में मंत्र पाए जाते हैं, जैसे कि गायत्री छंद। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। उष्णिक छंद में 28 अक्षर होते हैं। इसके बाद आता है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। चौथा छंद है बृहति छंद। बृहति छंद में 36 अक्षर होते हैं। इसके बाद में है पंक्ति छंद। पंक्ति छंद में 40 अक्षर होते हैं। इसके पश्चात त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं और 7वां छंद है जगती छंद। जगती छंद में 48 अक्षर होते हैं। इन सभी छंदों में 4-4 अक्षर का भेद है। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं और 3 पाद होते हैं। मंत्र के 3 छोटे छोटे वाक्य खंड होते हैं। जिस गायत्री मंत्र की हम बात कर रहे हैं उसमें भी 3 खंड है। तत्सवितुर्वरेण्यम, यह पहला खंड है। तत्सवितुर्वरेण्यम। दूसरा खंड है भर्गो देवस्य धीमहि और तीसरा खंड है धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार 3 पाद और 24 अक्षर वाले
मंत्रों को गायत्री छंद है, गायत्री छंद में ये मंत्र है, ऐसा कहा जाता है। इस मंत्र में प्रथम खंड में 8 के स्थान पर 7 अक्षर है, तत्सवितुर्वरेण्यम। इस वाक्य खंड में, इस पाद में 7 अक्षर है और बाकी के 2 पाद में 8-8 अक्षर है। कुल मिलाकर 24 के स्थान पर 23 अक्षर होते हैं। फिर भी इसे गायत्री छंद ही कहा जाता है, लेकिन इसे निच्रुत गायत्री छंद कहा जाता है। निच्रुत गायत्री छंद क्योंकि 24 ना होकर इसमें 23 अक्षर है। वेदों में ऋग्वेद का स्थान विशिष्ट है, क्योंकि ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है और ऋग्वेद की गणना मुख्य रूप से इसलिए होती है कि ऋग्वेद में पदार्थों के गुणों का वर्णन है। ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम पदार्थों के गुणों का जानना अति आवश्यक होता है। ऋग्वेद साइज में भी अन्य 3 वेदों से बहुत बड़ा है और ऋग्वेद का आरंभ गायत्री मंत्रों से होता है। वेदों में गायत्री छंद में अनेक मंत्र पाए जाते हैं। केवल यह एक ही मंत्र गायत्री छंद में नहीं है, तत्सवितुर्वरेण्यम। अनेक मंत्र वेदों में ऐसे है जिनका छंद गायत्री है और ऋग्वेद के आरंभ में गायत्री छंदों वाले ही मंत्र है। जैसे कि ऋग्वेद का आरंभ होता है अग्निमीडे पुरोहितम। यह मंत्र भी 3 पाद वाला और 24 अक्षर वाला गायत्री छंद ही है। इसलिए गायत्री छंद का प्रकार है। इसलिए तत्सवितुर्वरेण्यम इस मंत्र को गायत्री मंत्र का नाम दे दिया गया है और गायत्री मंत्र से यही मंत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ है। अन्यथा वेदों में अनेक मंत्र ऐसे हैं जो गायत्री छंद में रचित है। इस मंत्र को तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र को इसलिए भी गायत्री कहा जाता है कि इसमें परमात्मा की स्तुति की गई है। गायत्री गायतेह स्तुति कर्मणः, ऐसा निरुक्तकार ने लिखा है। इसलिए भी इस मंत्र को गायत्री कहा जाता है। इसका अर्थपूर्वक चिंतन करने वाले को, इस मंत्र की भावना अनुसार अपना जीवन बनाने वाले को यह मंत्र दुखों से तारता है। इस दृष्टि से भी इसे गायत्री कहा जाता है। परंतु दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने गायत्री के नाम से कल्पित देवी का रूप देकर इसका प्रचार कर दिया। इसलिए अनेक लोगों को यह भ्रांति हो गई है कि गायत्री नाम की कोई शरीरधारी देवी है और यह मंत्र उस देवी की पूजा के लिए, अर्चना के लिए होना चाहिए। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इस मंत्र को किसी भी शरीरधारी देवी के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। यह प्रार्थना, यह स्तुति, यह उपासना केवल और केवल एक वास्तविक परमात्मा ईश्वर के लिए ही है। इसमें एक ही ईश्वर की स्तुति की गई है और उसी ईश्वर को प्रार्थना की गई है और उसी ईश्वर की उपासना के लिए यह मंत्र है। और वेदों में जो ईश्वर का वर्णन प्राप्त होता है वह ईश्वर एक है, 2 ईश्वर नहीं है। ईश्वर अद्वितीय सत्ता है। उस ईश्वर के बारे में वेदों में कहा गया है कि उस ईश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद है। वह निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है
अशरीरी है, अदृश्य है, चेतन है, सर्वज्ञ है, दयालु है, न्यायकारी है, ऐसे अनेक अनेक गुण वेदों में वर्णित है। उसी ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के लिए यह गायत्री मंत्र है। इस गायत्री मंत्र में आराध्य देव के रूप में केवल सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही है और कोई देवी देवता नहीं है। यह बात समझने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि दुष्प्रचार के कारण संसार में अविद्या बढ़ने से अनेक आस्तिक लोग इस भ्रांति में पड़ गए हैं कि गायत्री मंत्र से किसी देवी को हम प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह मंत्र वेदोक्त ईश्वर को संबोधित किया गया है, जिसका नाम ओम है। इस मंत्र के आरंभ में बोला जाता है ओम। यह ओम शब्द, यह ओम जो 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म, ये 3 अक्षरों का एक समुदाय है। ओम, यह परमात्मा का ही नाम है। परमात्मा के सिवाय ओम किसी पदार्थ का नाम नहीं है। और ओम परमात्मा का नाम है, इसका वर्णन हमें वेदों में प्राप्त होता है। वेदों में कहा गया है ओम क्रतो स्मर। यजुर्वेद के अंतिम 40वें अध्याय के 15वें मंत्र में कहा है ओम क्रतो स्मर। हे कृतिशील कर्मठ जीव, तू ओम को स्मरण कर, तू परमात्मा को स्मरण कर, जिसका नाम ओम है। इसलिए इस मंत्र के आरंभ में ओम शब्द जोड़ा जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम शब्द ईश्वर का वाचक है। इसमें अ, उ, म 3 अक्षर है। अकार है, उकार है, मकार है। ये 3 अक्षर से बना हुआ ओम शब्द ईश्वर के अनेक गुण, कर्म, स्वभाव को अभिव्यक्त करता है। इस मंत्र में कहा गया है भूर्भुवः स्वः। ये 3 महाव्यहरत्या है जो ईश्वर के गुणों का प्रकाश करती है। भूहु से यह समझना है कि ईश्वर एक सत्तात्मक पदार्थ है। ईश्वर की वास्तव में सत्ता है। ईश्वर कोई कल्पना नहीं है। ईश्वर वास्तव में भावात्मक पदार्थ है। यह बताता है भूहु। इसका एक अर्थ यह भी होता है कि ईश्वर हमारे जीवन का आधार है। ईश्वर हमारे प्राणों का भी प्राण है। इसलिए ईश्वर हमें हमारे प्राणों से भी अधिक प्यारा होना चाहिए। ईश्वर की ऐसी महत्ता है कि अगर हम सही समझ रखते हैं तो हमारे स्वयं के प्राण से भी हमें ईश्वर के प्रति अधिक प्यार होना चाहिए। भुवः का अर्थ होता है सब दुखों को छुड़ाने वाला। हम सब लोग दुखों से छूटना चाहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो चाहता हो कि उसे दुखों की प्राप्ति हो। दुखों से प्रत्येक जीवधारी छूटना चाहता है। इसलिए भुवः का अर्थ है जो दुखों से छुड़ाता है। ईश्वर हमारे दुखों को छुड़ाता है। और स्वः का अर्थ है जो स्वयं आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है और अपने उपासकों को भी सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। यह 3 महाव्यहरतियों का संक्षिप्त अर्थ है भूहु, भुवः, स्वः। मंत्र में आगे कहा है तत्सवितुर्वरेण्यम। ईश्वर को यहाँ सवितुः कहा गया है। ईश्वर का एक नाम सविता है। सविता का अर्थ होता है सर्व जगत को उत्पन्न करने वाला, सबको प्रेरणा देने वाला। इसलिए इस मंत्र को भी सावित्री मंत्र कहा जाता है, क्योंकि इस मंत्र में ईश्वर के लिए यह शब्द आया है सवितु। ईश्वर सविता है, सर्व जगत को उत्पन्न करता है।
इसलिए इस मंत्र को जैसे गायत्री मंत्र कहते हैं, ऐसे शास्त्रों में सावित्री मंत्र भी कहा गया है। तत्सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम कहते हैं पसंद करने योग्य, श्रेष्ठ। क्या श्रेष्ठ? भर्गो देवस्य धीमहि, परमात्मा रूपी देव का जो वर्ण करने योग्य भर्ग, भर्ग कहते हैं ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का तेज। भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि एक क्रिया है, धारण करना, ध्यान करना, अपने में अनुभव करना। धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियः, धियः का अर्थ होता है कर्म और ज्ञान, बुद्धि। यो नः, यह परमात्मा, नः हमारी, प्रचोदयात्, ये दूसरी क्रिया है मंत्र में, प्रचोदयात् प्रेरित करे। यहाँ यह प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा, आप हमारी बुद्धियों को, हमारे कर्मों को सत्य मार्ग में प्रवृत्त कीजिए। हम असत्य मार्ग में न चले, सदैव सन्मार्ग पर चलते रहे, ऐसी हमें बुद्धि दीजिए। हमारी बुद्धि को शुद्ध कीजिए ताकि हम असत मार्ग पर न चले और सदैव सत्य मार्ग पर चलते रहे। यह प्रार्थना की गई है इस मंत्र में। तो इस मंत्र में जो प्रथम क्रिया है धीमहि, यह हम मनुष्यों के लिए है। हमें इस ईश्वर को ठीक स्वरूप से समझना होगा, हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंतःकरण में बिठाना होगा कि वास्तव में ईश्वर कैसा है, ईश्वर क्या करता है, ईश्वर से हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का चिंतन करना, ये धीमहि का अर्थ है। और धीमहि का पालन हमें करना है। जब हम ईश्वर को वास्तविक रूप में समझेंगे कि ईश्वर कैसा है, तभी हम कह पाएंगे कि हम धीमहि कर रहे हैं। ईश्वर को ठीक से समझना, ईश्वर का मूल्य क्या है, ईश्वर की महत्ता क्या है, यह समझना, और ईश्वर से हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, यह समझना, और ईश्वर का ध्यान करना, यह है धीमहि। जब हम धीमहि का पालन करेंगे, तभी परमात्मा प्रचोदयात् हमें योग्य समझकर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रवृत्त करेगा। इस मंत्र में प्रथम कर्तव्य हमारा है कि हम ईश्वर का ध्यान करें, और जब हम सिंसियरली ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, तो हमको पात्र समझकर परमात्मा अपना काम करता है, प्रचोदयात् हमें अच्छे कार्यों में प्रेरित करता है, हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है ताकि हम अच्छे निर्णय ले सके और हमारे जीवन को उत्कृष्ट बना सके। तो आज हमने गायत्री मंत्र के विषय में थोड़ा विचार किया है। आगे भी हम इस मंत्र पर विचार करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।